नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। रोग दूर करने के लिए निर्जला एकादशी के दिन क्या दान करना चाहिए? देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों में निर्जला एकादशी के दिन दान के महत्व का विशेष वर्णन मिलता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब निर्जला एकादशी आती है उस दिन लोग दान करते हैं, खास करके जल का दान, रस वाले फल का दान, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, आम है, इसका दान करते हैं। आप हर निर्जला एकादशी को देखेंगे। लेकिन यदि रोग परेशान कर रहा हो, ऐसी स्थिति में क्या उपाय करना चाहिए? तो देखिए, यदि आपका स्वास्थ्य लाऊ करे तो निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखें। अगर स्वास्थ्य लाऊ नहीं करता है तो आप चाहें तो व्रत ना रखें या फल ग्रहण करके, कुछ प्रसाद ग्रहण करके भी व्रत किया जा सकता है। तो निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखें। व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। कहाँ पूजा करेंगे? आप अपने घर में पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का चित्र है तो घर में कर लीजिए। नहीं है चित्र या छोटी सी मूर्ति है तो अति उत्तम है। नहीं है तो आपके घर के पास जहाँ मंदिर हो वहाँ चले जाइए। आप तुलसी, फल, पुष्प लेकर जाएं। पंडित जी से निवेदन करके भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को माला पहनाएं, तुलसी अर्पित करें और फल अर्पित करें और भगवान विष्णु की आरती कर लें। घर में है तो इसी तरीके से घर में जो आपके घर में मूर्ति है भगवान विष्णु की, छोटी सी प्रतिमा रखनी चाहिए या चित्र रख सकते हैं। तो एक चौकी लें, उसमें पीला कपड़ा बिछाएं, भगवान विष्णु का चित्र स्थापित करें या मूर्ति है तो मूर्ति स्थापित करें, माला पहनाएं, तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें और तुलसी दल, फल अर्पित करें, भगवान विष्णु की आरती करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का तुलसी की माला से 11 माला जाप करें। भगवान विष्णु से रोग दूर करने की प्रार्थना करें। और ये पूजा कर ली आपने, फिर दिन के समय ही ये उपाय करना है। एक मटका ले आइए, नया मटका, उसको धो करके उसमें शीतल शुद्ध जल भर दें और रस वाले फल जो इस समय मिलते हैं, जैसे आम आसानी से मिल जाएगा, खरबूजा आपको आसानी से मिल जाएगा, ये फल ले लें। तरबूज भी ले सकते हैं आप। और एक जोड़ी वस्त्र, कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता, जो आप उचित समझें, वस्त्र ले लें। गर्मी का समय है, एक जोड़ी चप्पल ले लें दान करने के लिए और कुछ दक्षिणा रखकर ये फल, वस्त्र, चप्पल और वो जल से भरा मटका किसी ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति को दान कर दें या किसी मंदिर में जाकर पंडित जी को दे दें और भगवान से प्रार्थना करें, भगवान विष्णु से, कि आपका रोग दूर हो। ये उपाय आप निर्जला एकादशी के दिन करें। भगवान विष्णु की कृपा से रोग से राहत मिलेगी। और व्रत का पारायण अगले दिन करना चाहिए। जो लोग व्रत रख रहे हैं तो दिन भर अपने विचार सात्विक रखें। बहुत सारे लोग फल ग्रहण करके व्रत करते हैं, तो आप भी फल ग्रहण करके व्रत कर सकते हैं। और व्रत का पारायण अगले दिन सूर्योदय के बाद स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करके करना चाहिए। तो निर्जला एकादशी के दिन किया गया ये उपाय अवश्य आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगा। तो यदि आप ये उपाय करने जा रहे हैं तो कौन कौन सी बातों का ख्याल रखें? पहली प्रमुख बात, निर्जला एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान कर लें, अपने घर के मंदिर की सफाई करें और अपने घर के मंदिर में पूजा करें या आपके घर के आसपास कहीं जो मंदिर हो वहाँ जा कर के भी पूजा कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात,
जो चीज़ आप दान करने वाले हैं, जैसे फल है, वस्त्र है, चप्पल है, ये अच्छी क्वालिटी की ही लें। कई बार लोग कहते हैं जी दान देना है, तो दुकान वाले भी सस्ता वाला सामान दे देते हैं। तो अगर आप सस्ता वाला सामान दान करेंगे तो सस्ता वाला फल प्राप्त करेंगे। तो इसलिए कभी ऐसा मत करिए। पता नहीं ये कहाँ से शुरू हुआ था कि दान के कंबल, दान के वस्त्र, दान की टॉवल जो हल्की क्वालिटी की आती है, पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ, लेकिन अब बदल रहा है। अच्छे क्वालिटी के वस्त्र जैसे आप पहनते हैं उसी तरह के वस्त्र लेना है, जिस तरह की चप्पल आप पहनते हैं उसी तरह की चप्पल लेना है, जैसे फल आप खाते हैं उसी तरह के फल लेना है। क्वालिटी जैसा हम प्रयोग करते हैं उसी स्तर की हो या उससे उत्तम स्तर की हो तो अच्छा माना जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, हम अच्छी क्वालिटी की चीज़ों का ही दान करेंगे। हमेशा ये दान करते समय बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जो दान कर रहे हैं वो आपको रिटर्न में मिलने वाला है। तो अगर हम अच्छा दान करेंगे तभी तो रिटर्न में अच्छा मिलेगा। घटिया क्वालिटी की चीज़ें दान करेंगे, रिटर्न में घटिया क्वालिटी की चीज़ें मिलेंगी। इसलिए इस भाव से दान करें कि ये रिटर्न में आपके पास आने वाली है। अगली महत्वपूर्ण बात, आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं, इस दिन दान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो दिन भर अपना विचार सात्विक रखें। मन, कर्म, वचन से किसी को दुख ना पहुंचाएं। जो आपका दैनिक कर्म है, ऑफिस जाते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, वो बिल्कुल करिए, खूब करिए, लेकिन अपने विचार सात्विक रखें। अपनी वाणी से किसी को ठेस ना पहुंचाएं, दुख ना पहुंचाएं, और कोई ऐसा काम ना करें जिससे कोई व्यक्ति परेशान हो। अगली महत्वपूर्ण बात, अपने घर परिवार वालों को पूजा में और दान में अवश्य शामिल करें। देखिए, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं उसमें अपने घर परिवार वालों को ज़रूर शामिल करना चाहिए। उससे क्या है, आपके अंदर तो पॉजिटिविटी आएगी ही आएगी, उनके अंदर भी पॉजिटिविटी आएगी। इसलिए घर परिवार वालों को साथ लेकर के शुभ कार्य करना चाहिए। तीसरा, जितना संभव हो सके भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। जो आपको मंत्र बताया उस मंत्र का तो जाप करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए जब भी समय मिले, सुबह शाम। उससे आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, मन आपका शांत होगा और आप देखेंगे इसका प्रभाव आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखते हुए आप निर्जला एकादशी का व्रत करें, पूजन करें और ये दान करें तो अवश्य रोग से राहत मिलेगी। तो ये उपाय आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। बोलिए जय श्री राधे। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।